हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पेपर को यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओमार शीट पर करना होता है। क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया है, प्रेमचंद्र किस युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है शुक्ल युग के, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है लाला श्री निवासन दास, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, त्रिवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है सरस्वती, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है अवधि, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, गिल्लू किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है संस्मरण, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, अपनी कहानी किसकी रचना है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर सी वाला वृंदावन लाल वर्मा की, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, उर्वशी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, ज्ञानश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है कबीर दास, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, सगुणोपासना की शाखा कौन है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है कृष्णाशयी शाखा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, आहुति सी गिर चढ़ी चिंता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा रस है, यहाँ पे हमें बताना है वीर रस, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, तनु अनुहरद सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी में कौन सा छंद है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए वाला दोहा छंद, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर बी वाला यमक अलंकार, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, उसका विद्यालय कहाँ है, इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। इसमें यहाँ पे प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, चिड़िया का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला चटका, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, इच्छा का विलोम शब्द है। इच्छा का जो विलोम शब्द होता है वो अनिच्छा होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है, मछली का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है, यहाँ पे हमें बताना है। तो ये तीनों को तीनों मछली का पर्यायवाची यहाँ पे दे रखा है, ये वाला जो आंसर होगा तड़ाग, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि यही वाला नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, चंद्रमुख में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर डी वाला कर्मधारय समास, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, सरिते किस विभक्ति व वचन का रूप है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, वस्तु किस लकार का रूप है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है लट लकार, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न 6 नंबर पे गद्यांश पर आधारित यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। गद्यांश को आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले हमें इसे अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है। क्वेश्चंस किस तरह से इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, उपयुक्त गद्य खंड के पाठ तथा लेखक का नाम यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो पाठ का नाम हो जाएगा ठेले पर हिमालय, लेखक का नाम क्या हो जाएगा धर्मवीर भारती, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। गद्यांश में यहाँ पे हम देखेंगे तो जहाँ तक ये अंडरलाइन किया गया है, जैसे यहाँ से कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि, जाने किस आदिम काल से यह
यहाँ से जो अंडरलाइन किया गया है इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक स्पष्ट करता है कि हिम राशि कितनी पुरानी है, न जाने किससे यह उत्तुंग शिखरों पर जमा हुआ है, इसलिए विदेशियों ने हिमालय की बर्फ़ को चिरंतम हिम की संज्ञा प्रदान की है। इस तरह से यहाँ पे इसका हमें व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दिया है, पुराने साधक दैहिक दैविक और भौतिक तापों को नष्ट करने कहाँ जाते थे। यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, पुराने साधक दैहिक दैविक और भौतिक तापों को नष्ट करने के लिए हिमालय जाते थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस गद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित 6 नंबर का यहाँ पर एक पैसे दे दिए गए हैं और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। पद्यांश को आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले पद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर पहले आप दे दिए हैं, प्रस्तुत पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पुनर्मिलन कविता से लिया गया है। यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामयानी महाकाव्य से संकलित है। इस तरह से इसका हम संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 लाइन यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है और इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। इसका व्याख्या आपको किस तरह से करना है, ईड़ा ने जब उठकर देखा तो उसे राजपथ पर एक धुंधली सी छाया आती दिखाई दी। उसके स्वर में करुण वेदना थी और उसकी पुकार दुख की आग में जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। इस तरह से यहाँ पे हमें इन दोनों लाइन का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है, ईड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो उसकी दशा कैसी थी, यहाँ पे बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रद्धा का शरीर थका हुआ था और वस्त्र अव्यवस्थित थे, उसकी चोटी खुलकर अधीरता का संकेत कर रही थी। इस तरह से यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे। अथवा करके इस पद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो लिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ सहित अनुवाद करना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। जैसे यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट दे दिया है, पॉइंट सेकंड, तो यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर जो फर्स्ट वाला दिया है इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो इसका आपको संदर्भ किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत है। इस तरह से यहाँ पे हम इसका संदर्भ लिख देंगे। इन दोनों लाइन का अनुवाद हम किस तरह से करेंगे, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए, झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। इन दोनों लाइन का यहाँ पे हम देखेंगे तो अनुवाद इस तरह से हमें करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो नए मेहमान एकांकी के आधार पर विश्वास का यहाँ पे हमें चित्रण करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं एक रचना के यहाँ पे हमें नाम लिखना है। जैसे आप दे दिया है, प्रताप नारायण मिश्र, काका कालेकर, रविंद्रनाथ टैगोर। जीवन परिचय आप किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी एक रचना के यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक श्लोक लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हमें संस्कृत में देना है। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है, क्रीदशो मार्गः सर्वोत्तम भवति। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, संता मार्गः सर्वोत्तम भवति। इसके बाद दूसरा यहाँ पे दे दिया है, कः प्रजापतियः समः श्रीमान आसीत्। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामः प्रजापतियः समः श्रीमान आसीत्। इस तरह से यहाँ पे इसका हम आंसर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर यहाँ पे हमें वाक्य प्रयोग भी बताना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, श्री गणेश करना। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका मुहावरा का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुभारंभ करना होता है। वाक्य प्रयोग इसका हम किस तरह से करेंगे, नवरात्रि में मनोज ने नए व्यापार का श्री गणेश किया।
इस तरह से यहाँ पे इसका हम यहाँ पे वाक्य प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, हम दोनों घर जाते हैं। इसका यहाँ पे हम संस्कृत में अनुवाद किस तरह से करेंगे? वयम द्वौ गृहं गच्छामः। पॉइंट नंबर 3 वाला यहाँ पे दे दिया है, वे सब विद्यालय गए। इसका संस्कृत में अनुवाद हम किस तरह से करेंगे? ते सर्वे विद्यालयं गतवन्तः। इस तरह से इसका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो इस तरह से क्लास 9th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।